तो इस कहानी की शुरुआत होती है प्लेनेट अर्थ से। हम सभी गोकू को देखते हैं जो कि अपने खेतों में काम करने के बाद काफी थक चुका होता है और उसके बाद वो अपने घर वापस लौटता है। गोकू का स्वागत चीची और गोटेन दोनों ही एक साथ करते हैं। वो कुछ समय तक एक साथ बातें करते हैं और उसके बाद वो सभी एक साथ खाने लग जाते हैं। और उसके बाद गोकू अपनी ट्रेनिंग वाले कपड़ों में तैयार हो जाता है और गोकू कहता है, चीची क्या अब तुम मुझे ट्रेनिंग करने के लिए जाने दोगी? जिसके ऊपर चीची गोकू को साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि अगर गोकू ट्रेनिंग के लिए जाएगा तो फिर गोटेन की पढ़ाई का खर्चा और घर का खर्चा कैसे चलेगा। जिसके ऊपर गोकू निराश होते हुए कहता है, अरे नहीं चीची, मैं अभी इतना सारा काम करके तो आया हूँ, और वैसे भी अगर मैं ट्रेनिंग करने के लिए नहीं गया तो वेजिटा शक्तिशाली हो जाएगा, और वैसे भी वेजिटा भी कोई भी काम नहीं करता। जिसके ऊपर चीची कहती है, वो तो एक प्रिंस है गोकू, और वैसे भी बुल्मा काफी ज्यादा पैसे वाली है, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम ट्रेनिंग करने जाओगे तो हमारा क्या होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू के घर के बाहर वीस और वीरस दोनों ही आ जाते हैं। गोकू ने देख के कहता है, हे लॉर्ड वीरस, हे वीस, आखिर आप दोनों यहाँ पर कैसे? क्या आप दोनों मुझे ट्रेनिंग करने के लिए लेने आए हो? जिसके ऊपर वीरस कुछ भी नहीं बोलता, और तभी वीस कहता है, नहीं गोकू, तुम्हारे लिए हमारे पास इस बार कुछ खास काम है। जो सुनकर चीची साफ साफ मना करते हुए कहती है, नहीं, गोकू ट्रेनिंग के लिए नहीं जाएगा, और अगर वो जाएगा तो गोकू वाला पैसे कैसे कमाएगा। जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, चिंता मत करो चीची, गोकू इस बार जिस काम के लिए जा रहा है उसके लिए उसे बहुत कुछ मिलने वाला है। क्यों, तो तुम तैयार हो गोकू? जो सुनकर गोकू काफी कंफ्यूज होता है, लेकिन चीची ये सभी सुनकर खुश होती है। और तभी गोकू कहता है, क्या बात है वीस, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम साफ साफ बताओगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मुझे किसी से लड़ाई करने के लिए जाना है, या फिर कोई एक और टूर्नामेंट हो रहा है? जो सुनकर वीरस कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें नए गार्डियन चुना गया है, ज़ेनोसामा का। जो सुनकर गोकू पूरी तरीके से हैरान होते हुए कहता है, क्या ज़ेनोसामा का नया गार्डियन? आखिर कैसे? जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, ये काफी अच्छी बात है गोकू कि तुम्हें खुद ज़ेनोसामा ने चुना है उनका न्यू गार्डियन बनने के लिए। तो चलो, हमें ज़ेनोसामा को ज्यादा देर नहीं करानी चाहिए। जो सुनने के बाद गोकू वहां से जाने लगता है, और तभी वीरस जाते हुए कहता है, याद रखना गोकू, ज़ेनोसामा के सामने कोई भी गलती मत करना, उन्होंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। जो सुनकर गोकू कहता है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार जेनीज ने ऐसा क्यों किया। जो सुनकर वीरस गुस्से में कहता है, क्या? और हाँ, खबरदार अगर आज से तुमने उन्हें जेनी बुलाने की कोशिश भी करी तो। जो सुनकर गोकू कहता है, ठीक है लॉर्ड वीरस, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि आखिरकार ज़ेनोसामा के पास तो उनके 4 गार्डियंस थे, लेकिन आखिर फिर उन्होंने मुझे आखिर यूं क्यों चुना। जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, गोकू मेरी बात को ध्यान सुनना, क्योंकि ये आज से कुछ दिनों पहले की बात थी। जिसके बाद हम सभी कुछ दिन पहले देखते हैं, जहां पर दोनों ही ज़ेनोसामा आराम कर रहे होते हैं और उनके चारों गार्डियन उनकी रक्षा के लिए वहीं पर खड़े होते हैं। लेकिन तभी उन चारों गार्डियन को एक अजीब सी लेकिन पावरफुल एनर्जी का एहसास होने लगता है, जो देखकर वो चारों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, ज़ेनोसामा की रक्षा करने के लिए भी। लेकिन तभी वहां पर एक अचानक से काफी बड़ा की ब्लास्ट आता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। जिसके बाद एक के बाद एक अचानक करके सारे ज़ेनोसामा के गार्डियन वहीं पर मारे जाते हैं। जो देखकर हम देखते कि वहां पर अचानक से ग्रैंड प्रीस्ट आते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट ये देखकर कहते हैं, क्या आखिर भला ये सब कैसे हुआ, ये सारे गार्डियंस? और तभी हम देखते कि चारों के चारों गार्डियंस मारे जाते हैं। जिसके बाद हम सभी प्रेजेंट के सीन पे वापस लौट आते हैं। गोकू, वीरस और वीस तीनों ही ज़ेनोसामा के पैलेस पर पहुंच चुके होते हैं, और तभी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू का स्वागत करते हुए कहते हैं, हेलो गोकू, मुझे मालूम था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे, क्योंकि अब से तुम ज़ेनोसामा के नए गार्डियन बनने वाले हो। जो सुनकर गोकू थोड़ा हैरान भी होता है, और तभी वो सारे जैसे अंदर जाते हैं। हम देखते हैं कि दोनों ही ज़ेनोसामा गोकू को देखकर काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी हम देखते वहां पर सभी एंजल और सभी गॉड्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन वो सारे ही गोकू को देखकर काफी हैरानी में और थोड़ा सा गुस्से में भी होते हैं। उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही होती कि आखिर एक मॉर्टल कैसे भला ज़ेनोसामा का गार्डियन बन सकता है। जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, गोकू आखिर तुम यहाँ पर आ ही गए, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। तो अब क्या तुम हमारे नए गार्डियन बनने के लिए तैयार हो? जिसके ऊपर गोकू काफी ज्यादा सोचता है, और वो कहता है, हाँ बिल्कुल ज़ेनोसामा, मैं तैयार हूँ। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिरकार आपके उन गार्डियन का ऐसा हाल
आखिर भला किसने किया होगा, जो सुनकर दोनों ही ज़ेनोसामा भी कहते हैं, हाँ ये बात तो हमें भी नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम हमारे नए गार्डियन बनोगे। जो सुनकर गोकू थोड़ा सा हंसता है, लेकिन साथ ही में वो घबराया हुआ भी होता है, क्योंकि आखिर ज़ेनोसामा के गार्डियन की ऐसी हालत भला किसने करी होगी। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट बताते हैं, गोकू तुम्हें मालूम है कि ज़ेनोसामा ओमनी किंग है, और ओमनी किंग बनने का मतलब बहुत सारे दुश्मन भी, और हो सकता है कि उनमें से किसी दुश्मन ने ज़ेनोसामा के ऊपर हमले करने की कोशिश करी हो, लेकिन उन सभी गार्ड्स ने अपनी जान पर खेलकर ज़ेनोसामा को बचाया है, और अब से यही तुम्हारा काम होगा गोकू। क्या तुम तैयार हो? जो सुनकर गोकू कहता है, जी बिल्कुल ग्रैंड प्रिस्ट, मैं यहाँ पर इसीलिए तो आया हूँ ताकि मैं ज़ेनोसामा का नया गार्डियन बन सकूँ। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो चलो ठीक है, तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करने वाले हो। मेरे साथ ट्रेनिंग करने के बाद तुम अपनी शक्तियों को बढ़ाओगे, और हम देखेंगे क्या तुम ज़ेनोसामा के गार्डियन बनने के लायक हो या फिर नहीं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लेकिन आखिर जब तक ज़ेनोसामा के साथ में कौन रहेगा, क्योंकि अब उनके तो चारों गार्डियन यहाँ पर नहीं है ग्रैंड प्रिस्ट। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये सारे एंजल्स और सारे गॉड्स जब तक ज़ेनोसामा के साथ ही रहेंगे, जब तक हमारी ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाती। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे तुम्हारी धरती पे एक टाइम चेंबर नाम की जगह है, वैसे ही हमारे यहाँ पर भी एक टाइम रूम है जो कि हम एंजल्स का है। तो गोकू क्या तुम तैयार हो? जो सुनकर गोकू कहता है, हाँ बिल्कुल ग्रैंड प्रिस्ट, तो चलिए अब मुझसे ज्यादा देर वेट नहीं हो रहा। ये कहने के बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के साथ उस चेंबर के अंदर चले जाता है। हम देखते हैं कि अभी भी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल गोकू से थोड़े से नाराज होते हैं, और तभी गोकू उस चेंबर के अंदर पहुंचता है। उस टाइम रूम के अंदर पहुंचने के बाद गोकू कहता है, क्या बात है ग्रैंड प्रिस्ट, ये रूम मुझे काफी ज्यादा हल्का लग रहा है। वैसे हमारे वहाँ के टाइम चेंबर तो काफी ज्यादा ग्रेविटी वाले होते हैं। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ये रूम हम एंजल्स का है। हम एंजल्स यहाँ पर ट्रेन करते हैं, और हम जीरो ग्रेविटी और लाइट ग्रेविटी में ट्रेन करते हैं। वो सभी हैवी ग्रेविटी की ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ मॉर्टल्स और गॉड्स करते हैं, क्योंकि हम एंजल एक अलग लेवल की पावर को होल्ड करते हैं। ये बात तो तुम्हें भी मालूम होगी। जो सुनकर गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, मैं जानता हूँ, मैं जब भी वीस से लड़ने की कोशिश करता हूँ, वीस मुझे बड़ी आसानी से नॉकआउट कर देता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो ठीक है गोकू, अपनी पावर को बढ़ाओ और मेरे ऊपर हमला करो। जो सुनने के बाद गोकू हंसता है, वो अपनी पावर को अप करता है, वो ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट वहीं पर खड़े रहते हैं। गोकू अपने काफी सारे हमले करता है, लेकिन वो ग्रैंड प्रिस्ट को छू तक नहीं पाता। और गोकू तभी एक बात को नोटिस करते हुए कहता है, ओह अच्छा, शायद मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपको एक भी वार नहीं लगा पा रहा। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ इस रूम का यही मतलब है। यहाँ पर तुम अपने सारे अटैक अगर अपना पूरा फोकस करके नहीं करते, तो तुम एक भी अटैक अपने अपोनेंट को नहीं लगा पाओगे। इस तरीके से तुम स्पेस के अंदर भी लड़ सकते हो। जो सुनकर गोकू काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या बात है, तो चलिए शुरू करते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट बताते हैं कि इस टाइम रूम के अंदर एक दिन लगभग 10 साल के बराबर होता है। जिसके बाद गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। बाहर हम सभी को सभी एंजल्स और ज़ेनोसामा का सीन दिखाया जाता है। ज़ेनोसामा सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ हम देखते हैं कि हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। जिसके ऊपर तभी हम एक एंजल को देखते हैं जो कि वीस से कहता है, हे वीस, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। जिसके ऊपर वीस कहता है, हाँ पूछो, आखिर तुम्हें क्या पूछना है। जिसके ऊपर वो एंजल कहता है, आखिर भला ये कैसे हो सकता है कि एक सीएन मॉर्टल ज़ेनोसामा का गार्डियन बने, वो भी यूनिवर्स 7 से। ये तो नामुमकिन है। तुम्हारा इसके ऊपर क्या विचार है। जिसके ऊपर वी सिर्फ हंसता रहता है। वो कहता है, सच बताऊं तो गोकू काफी अच्छा दोस्त है ज़ेनोसामा का। गोकू एक सेन भी है, और टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर हम सभी ने गोकू की असली काबिलियत को भी देखा है। और इसी कारण की वजह से शायद ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट को लगा होगा कि उनका गार्डियन बनने के लायक अगर कोई सेन है तो वो सिर्फ और सिर्फ गोकू ही हो सकता है। और तुम लोगों को शायद पुराने इतिहास के बारे में तो पता ही होगा। जो सुनकर एंजल मार्गरीटा तभी कहती है, लेकिन हाँ, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे यूनिवर्स 11 का जेरेन, जो कि शक्तिशाली भी है, जो कि अपने निर्णय खुद लेने की क्षमता रखता है, और जो कि अपने हर काम के प्रति एकदम सीरियस है, उन जैसे को ही ज़ेनोसामा का गार्डियन बनना चाहिए था, ना कि कोई गोकू जैसे बच्चे को। जो सुनकर तभी बीरस कहता है, ओह अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम ज़ेनोसामा को ये खुद क्यों नहीं कहते। जिसके ऊपर मार्गरीटा थोड़ी सी शांत हो जाती है, और तभी वहां पर वार्डोस आते हुए कहती है, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा।
और ये सभी सुनकर दोनों ही जेनोसामा सभी एंजल्स को देखने लगते हैं और तभी वीस हंसते हुए कहता है, जेनोसामा, आप अपनी हाइड एंड सीक में फोकस क्यों नहीं करते? देखिए, लॉर्ड बेलमोड शायद वहां पर छुपे हैं और लॉर्ड बीरस तो यहीं पर है। और तभी दोनों ही जेनोसामा हम देखते कि बीरस को पकड़ लेते हैं, जो देखकर बीरस काफी ज्यादा गुस्से में आता है। और तभी वीस कहता है, ये जरूरी था लॉर्ड बीरस, क्योंकि पिछली बार आप सो गए थे, आपको मालूम है ना। जो सुनकर बीरस काफी ज्यादा गुस्से में आता है और जिसके ऊपर तभी वीस सभी एंजल से कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जेनोसामा ने ही ये फैसला लिया है। हम में से कोई भी एंजल जेनोसामा के फैसले के विरुद्ध नहीं जा सकता। और गोकू एक सेयन है। अगर तुम्हें पिछले इतिहास के बारे में पता होगा तो तुम्हें मालूम है कि सेयन्स पहले भी ओमनी किंग के रक्षक हुआ करते थे। जो सुनकर वो सारे एंजल शांत हो जाते हैं। जिसके बाद हम सभी को ग्रैंड पिस्टर गोकू का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बाहर 5 साल बीत चुके होते हैं, लेकिन टाइम रूम के अंदर काफी लंबा समय बीत चुका होता है। गोकू ने अपनी काफी सारी शक्तियों को मास्टर कर लिया होता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो ठीक है गोकू, समय आ चुका है कि तुम अब अपनी काबिलियत सभी एंजल्स, सभी गॉड और जेनोसामा को भी दिखाओ। ये कहने के बाद गोकू के चेहरे पे एक स्माइल होती है, जिसके बाद गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट सभी लोगों के सामने आते हैं। जेनोसामा गोकू को देखकर कहते हैं, क्या बात है गोकू, तुम्हारी एनर्जी पहले से काफी ज्यादा अलग लग रही है। जो देखकर बीरस भी कहते हैं, क्या बात है वीस, क्या तुम उस की को महसूस कर सकते हो? जिसके ऊपर वीस कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, शायद गोकू ने वो कर दिखाया। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो चलो गोकू, दिखाओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। अपनी पूरी ताकत में मेरे ऊपर हमला करो। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करता है। ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू एक दूसरे के ऊपर अपने हमले करने लगते हैं। हम देखते हैं शुरुआत में तो ग्रैंड प्रिस्ट गोकू के ऊपर धीरे धीरे करके भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन तभी गोकू अपनी पावर को अप करता है। वो ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर अपने काफी सारे हमले करने लगता है और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट काफी दूर जा गिरते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट को काफी चोटें लगती है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी एंजल्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन साथ ही में गोकू के ऊपर वो थोड़ा सा गुस्सा भी होते हैं। लेकिन तभी ग्रैंड प्रिस्ट खड़े होते हैं और वो अपने आप को बड़ी आसानी से हील करते हुए कहते हैं, क्या बात है गोकू, तुमने साबित कर दिखाया कि तुम गोकू अब आने वाले समय पर जेनोसामा के नए गार्डियन बनने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय बीत जाता है। सभी एंजल, सभी गॉड, टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट किए हुए सभी लोग, साथ ही में वेजिटा और यूनिवर्स 7 के गोकू के सारे दोस्तों को वहां पर बुलाया जाता है। जिसके बाद हम देखते कि ग्रैंड प्रिस्ट सामने आते हुए कहते हैं, आप सभी का इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की ये मीटिंग बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि आज की इस मीटिंग में हम आप सभी से इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं जेनोसामा के नए गार्डियन को। वो और कोई नहीं बल्कि यूनिवर्स 7 का वो सीएन है जिसने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी दैवीय शक्तियों को मास्टर किया। न केवल इतना, उसने अपनी पावर की मदद से सभी लोगों, सभी एंजल्स और सभी गॉड्स तक को हैरान कर दिया था। वो है यूनिवर्स 7 का सीएन गोकू। जिसके बाद हम देखते कि गोकू वहां पर आता है और गोकू होता है जेनोसामा का नया गार्डियन। ये देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं और तभी वेजिटा कहता है, कैकरॉट, तुम मुझसे इस बार वापस आगे निकल गए, लेकिन मुझे ये देखकर काफी खुशी भी है कि ओमनी किंग का गार्डियन और कोई नहीं बल्कि एक सेयन है। और हम देखते हैं कि ये कहने के बाद वहां पर वो सभी लोग काफी सारी बातें करते हैं। जिसके बाद सभी लोगों का जाने का समय आ चुका होता है और तभी गोकू कहता है, तो अब आप सभी यहाँ से जा रहे हो, लेकिन हाँ, मैं आप सभी से ये वादा करता हूँ कि मैं सीएन गोकू, जो कि अब नया गार्डियन बन चुका हूँ जेनोसामा का, मैं हमेशा अपनी जान पर भी खेलकर जेनोसामा की रक्षा करूंगा। ये कहने के बाद हम देखते कि सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स में लौट जाते हैं। उन्हें ग्रैंड प्रिस्ट वहां से भेज देते हैं। जिसके बाद हम देखते गोकू कहता है, आप चिंता बिल्कुल भी मत करना ग्रैंड प्रिस्ट, जो कुछ भी आपने मुझे सिखाया है मैं वो सब करूंगा, जरूरत पड़ने पर भी, और मैं जेनोसामा की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर दिखाऊंगा। लेकिन गोकू को मालूम नहीं है कि आखिरकार आगे इस कहानी में गोकू के साथ और क्या क्या होने वाला है, और साथ ही में गोकू को ये बात नहीं मालूम कि आखिर उसके ऊपर इस समय पर किन किन लोगों की नजर है। गोकू इन सभी बातों से अनजान है। तो हम देखते हैं कि
गोकू के जेनोसामा के गार्डियन बनने के बाद गोकू अब अपना ज्यादातर समय जेनोसामा के पैलेस पे ही बिता रहा होता है और धीरे धीरे करके कुछ समय बीतता है और तभी जेनोसामा गोकू से खेलने के लिए कहते हैं और तभी गोकू जेनोसामा के साथ अपना कुछ समय बिताता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और काफी बड़ा की ब्लास्ट आता है। ये ठीक वैसा ही होता है जब जेनोसामा के पहले के गार्डियन मारे गए थे, जो देखकर गोकू और जेनोसामा दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी गोकू उस अटैक को वहां से हटाता है और वो कहता है, क्या भला आखिर ये क्या हुआ? जिसके ऊपर दोनों ही जेनोसामा कहते हैं, शायद ये तो वैसा ही था जैसा हमारे पिछले गार्डियन के ऊपर हमला किया गया था। क्या कोई यहाँ पर आ चुका है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या वापस कोई जेनोसामा के ऊपर हमला करने वाला है? आप चिंता मत करिए जेनोसामा, मैं आपकी रक्षा करूंगा। ये कहने के बाद गोकू दोनों ही जेनोसामा के पास आ जाता है, लेकिन तुरंत बाद ही वहां पर एक और काफी बड़ा अटैक आता है, जिसके ऊपर हम देखते हैं कि गोकू उस अटैक को वहां से वापस हटा देता है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर ग्रैंड फिश भी आ चुके होते हैं। ग्रैंड फिश वहां पर आने के बाद कहते हैं, क्या हुआ? आखिर ये सब धमाके की आवाज कहाँ से आ रही है गोकू? जिसके ऊपर गोकू बताता है, ग्रैंड फिश न जाने कैसे, लेकिन यहाँ पर जेनोसामा के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। आप चिंता मत करिए, मैं जेनोसामा को कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर ग्रैंड फिश तभी मन ही मन कहते हैं, आखिर ये सब हो क्या रहा है? जेनोसामा के ऊपर एक के बाद एक इतने सारे हमले, ये भला कैसे हो सकता है? न जाने कैसे। गोकू, हमें लगता है कि कुछ समय के लिए जेनोसामा के पैलेस से बाहर जाना चाहिए, यहाँ पर रहना ज्यादा सही नहीं होगा। जो सुनकर गोकू कहता है, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम हमारे प्लेनेट अर्थ में चले, वहां पर सभी लोग मौजूद होंगे और जेनोसामा को भी वहां पर घूमने में काफी ज्यादा मजा आएगा। ग्रैंड फिश, तो आप क्या कहते हो? जिसके ऊपर ग्रैंड फिश कहते हैं, ठीक है गोकू, जैसा तुम कहो। जेनोसामा, क्या आप प्लेनेट अर्थ में जाने के लिए तैयार हैं? जो सुनकर दोनों ही जेनोसामा काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो चारों ही हम देखते कि प्लेनेट अर्थ के लिए निकल जाते हैं। ग्रैंड फिश जाने से पहले बीस को ये सभी बातें बता चुके होते हैं और बीस और बीरस दोनों ही प्लेनेट अर्थ में आ चुके होते हैं। बीरस इस बात से काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो सभी लोगों से कहता है कि वो कोई भी गड़बड़ ना करे। और उसके कुछ ही समय बाद हम देखते कि वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से ग्रैंड फिश, दोनों ही जेनोसामा और साथ ही में गोकू वहां पर आ जाते हैं। गोकू को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और तभी गोटेन गोकू से कहता है, डैड, आखिर आप इतने दिनों के बाद यहाँ पर आए हो, आप अब हमारे साथ ज्यादा समय नहीं बिताते। और गोटेन को देखकर जेनोसामा कहते हैं, गोकू, क्या ये तुम्हारा बेटा है? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, हाँ जेनोसामा, ये मेरा बेटा है, इसका नाम गोटेन है। और धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि जेनोसामा और ग्रैंड फिश से गोकू सभी लोगों को मिलाता है और तभी वो सारे लोग जेनोसामा की खुशी पर वहां पर एक काफी बड़ी पार्टी करते हैं। लेकिन गोकू का ध्यान उसके आसपास में ही रहता है ताकि कोई जेनोसामा के ऊपर अचानक से हमला नहीं करे। और तभी हम देखते कि दोनों ही जेनोसामा ट्रंक्स और गोटेन के साथ में खेलने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर वापस से वही एक काफी बड़ा हमला आता है, जिसे इस बार गोकू वहां से हटा देता है। गोकू ये सभी देखकर कहता है, आखिर तुम कौन हो? तुम सामने क्यों नहीं आते? जो देखकर वेजिटा भी गोकू से पूछता है, क्या हुआ कैकरॉट, आखिर ये सब क्या है? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, न जाने क्यों वेजिटा, लेकिन बहुत समय पहले भी जेनोसामा के ऊपर ऐसे ही काफी सारे हमले आ रहे थे। न जाने कौन है जो जेनोसामा के ऊपर हमला कर रहा है। जो सुनने के बाद वेजिटा भी गोकू की मदद के लिए तैयार हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि वहां पर दो अजीब से दिखने वाले शख्स आते हैं, जिनमें से एक शख्स शियन होता है। और तभी वो कहता है, क्या बात है, तो आखिरकार लगता है कि जेनोसामा ने अपने नए गार्डियन को चुन लिया है और वो भी एक शियन। ये कहने के बाद वो शियन गोकू के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन गोकू उसके हमले को बड़ी आसानी से रोक लेता है और गोकू कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम इस समय यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम जेनोसामा को छू तक नहीं पाओगे। और वैसे भी भला आखिर तुम क्यों जेनोसामा के ऊपर हमले किए जा रहे हो? जिसके ऊपर शख्स हंसने लगता है और वो कहता है, तुम बहुत ही जल्दी जान जाओगे कि हमारा मकसद क्या है। और हाँ, हम जेनोसामा को आज यहीं पर मारने के लिए आए हैं, क्या तुम हमें रोक सकते हो? जेनोसामा के नए गार्डियन। ये कहने के बाद वो दोनों ही शख्स गोकू के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी
हम देखते हैं कि वेजिटा बीच में आ जाता है और वेजिटा अपना पावर अप करता है। वो उन दोनों के ऊपर ही अपना हमला करता है और तभी वेजिटा कहता है, हे तुम दोनों, अभी के समय पर ओमनी किंग हमारे प्लेनेट अर्थ में आए हैं और तुम उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हम यहाँ पर है। जिसके ऊपर वो सियन हंसते हुए कहता है, क्या बात है, दो सियन, कितने समय के बाद मैं सियन से मिला हूँ। तुम लोगों से मिलकर मुझे काफी खुशी हुई। तो चलो, लगता है कि ज़ेनोसामा को मारने से पहले हमें तुम दोनों गार्डियन को मारना होगा। जो सुनकर तभी वेजिटा कहता है, मैं ज़ेनोसामा का गार्डियन नहीं हूँ समझे, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें मारने के काबिल हूँ। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा एक साथ अपना काफी ज्यादा पावर अप करते हैं। वो दोनों ही उन दोनों सीएन के ऊपर अपना हमला करते हैं और वो दोनों ही शख्स भी अपना हमला करने के लिए जाते हैं गोकू और वेजिटा के ऊपर, जिससे उन चारों की काफी बड़ी लड़ाई चलने लगती है। और तभी गोकू कहता है, मैं ज़ेनोसामा का नया गार्डियन हूँ, तो तुम ज़ेनोसामा को कुछ भी नहीं कर पाओगे, खास करके मेरे होते हुए। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा अपने काफी बड़े हमले करते हैं, जिससे वहां पर दो काफी बड़े धमाके होते हैं और वो दोनों ही शख्स वहीं पर मारे जाते हैं। और उसके बाद ज़ेनोसामा ये देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं, ये तो काफी कमाल का था। हे ग्रैंड प्रिस्ट, क्या गोकू का ये दोस्त वेजिटा भी हमारा एक और गार्डियन बन सकता है? जो सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्यों नहीं ज़ेनोसामा, लेकिन हमें पहले वेजिटा से पूछना होगा। जिसके बाद बीरस तभी बीच में बोलता है, नहीं, पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है ग्रैंड प्रिस्ट। अगर ज़ेनोसामा चाहते हैं तो वेजिटा भी ज़ेनोसामा का गार्डियन बनेगा। ये कहने के बाद वेजिटा भी तैयार हो जाता है और उसके बाद वो सभी लोग आपस में मिलकर एक काफी बड़ी पार्टी करते हैं। जिसके बाद समय आ चुका होता है गोकू, ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट का वहां से जाने के लिए। गोटेन थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो कहता है, हे डैड, आप जल्दी आओगे ना? जिसके ऊपर गोकू कहता है, चिंता मत करो गोटेन, मैं तुमसे मिलने के लिए जल्दी आऊंगा। जिसके ऊपर दोनों ज़ेनोसामा भी खुशी के साथ कहते हैं, हाँ, हम दोनों भी तुम्हारे साथ खेलने के लिए वापस जरूर आएंगे गोटेन ट्रंक्स। जो सुन के गोटेन और ट्रंक्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और तभी वेजिटा भी उनके साथ जाने के लिए तैयार होता है और वेजिटा कहता है, मैं बहुत जल्द लौट कर आऊंगा, तो मेरी भी चिंता मत करना। ये कहने के बाद वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं और तभी गोकू, वेजिटा दोनों ही ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट ज़ेनोसामा के पैलेस पर आते हैं। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, तो ज़ेनोसामा, मुझे अब आगे क्या करना है आपके गार्डियन बनने के लिए? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम चिंता मत करो वेजिटा, तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए चलोगे और जैसे ही तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म होती है तुम भी ज़ेनोसामा के नए गार्डियन बनने के लिए तैयार हो जाओगे। जिसके बाद हम देखते कि वेजिटा ग्रैंड प्रिस्ट के साथ ट्रेनिंग करने के लिए चले जाता है और तभी गोकू ज़ेनोसामा से कहता है, क्या बात है ज़ेनोसामा, ये तो आपने काफी अच्छा किया कि अब वेजिटा भी हमारे साथ यहीं पर रहेगा और वो भी आपका एक गार्डियन बन जाएगा। जिसपे ज़ेनोसामा कहते हैं, हाँ गोकू, लेकिन हमें बताओ, क्या तुम्हारा ये सियन दोस्त वेजिटा भी तुम्हारे जितना ही शक्तिशाली है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, आप उसकी चिंता मत करो ज़ेनोसामा, आपको बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि आखिरकार वेजिटा क्या क्या कर सकता है। और उसके अलावा अब मुझे खुशी है कि वेजिटा भी आपका एक नया गार्डियन बनने वाला है। जो सुनकर दोनों ही ज़ेनोसामा खुश होते हैं और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वेजिटा ग्रैंड प्रिस्ट के साथ अपनी ट्रेनिंग करना शुरू कर चुका होता है। तो हम देखते हैं कि वेजिटा भी ग्रैंड प्रिस्ट के साथ अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर चुका होता है, क्योंकि अब वो भी ज़ेनोसामा का एक गार्डियन बनने वाला होता है। दूसरी तरफ हम सभी ज़ेनोसामा और गोकू को देखते हैं और तभी गोकू ज़ेनोसामा से कहता है, हे ज़ेनोसामा, आखिर वेजिटा को और कितनी देर लगेगी एक नया गार्डियन बनने के लिए? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, रुक जाओ, हम अभी ग्रैंड प्रिस्ट को बुलाते हैं। ये कहने के बाद दोनों ही ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट को बुलाते हैं और हम देखते कि वहां पर ग्रैंड प्रिस्ट आते हैं। ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट से कहते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट, आखिर और कितनी देर लगेगी भला वेजिटा को एक गार्डियन बनने की? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, चिंता मत कीजिए, वेजिटा बस पूरी तरीके से तैयार हो ही चुका है और कुछ ही देर में वो यहाँ पर आ जाएगा। जिसके बाद हम देखते कि कुछ समय बीत जाता है और तभी वहां पर वेजिटा फाइनली आता है। वेजिटा की ताकत पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जो देखकर गोकू काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और वो कहता है, क्या बात है वेजिटा, तो आखिरकार तुम भी ज़ेनोसामा के गार्डियन बन चुके हो, तुम्हारी भी ताकत सच में काफी बढ़ चुकी है।
जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरी ताकत पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो क्या कहते हो काकारोट, हो जाए? जो सुनकर गोकू कहता है, तो चलो आ जाओ वेजिटा, देखते हैं कि आखिर कौन कितना शक्तिशाली बन चुका है। ज़ेनोसामा, क्या आप ये देखना चाहोगे? जिसके ऊपर दोनों ही ज़ेनोसामा काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं, बिल्कुल, गोकू और वेजिटा की लड़ाई हो जाए। जो देखकर ग्रैंडफिश थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और तभी हम देखते कि गोकू अपने एक ही पावर अप में सीधा अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दूसरी तरफ वेजिटा हंसता है। वो कहता है, चलो ठीक है, तो मैं भी इसे पूरी तरीके से करूंगा। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को अप करते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो देखकर गोकू हैरानी के साथ पूछता है, ओह क्या बात है वेजिटा, आखिर ये तुम्हारी भला कौन सी ताकत है? जिसके ऊपर तभी ग्रैंडफिश बताते हैं, मैंने सोचा था कि आखिर वेजिटा को भी ट्रेन करके अल्ट्रा इंस्टेंट के लेवल पर ले जाया जाए, लेकिन जब मैं वेजिटा को ट्रेन कर रहा था, शांत शक्तियां नहीं है, बल्कि वेजिटा के पास तो डिस्ट्रक्शन की शक्तियां थी और इसी कारण वेजिटा को मैंने ये नई ताकत सिखाई है। इसका नाम अल्ट्रा ईगो है और ज्यादातर इस शक्ति का इस्तेमाल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन करते हैं। जो सुनकर गोकू कहता है, तो चलो आ जाओ वेजिटा, देखते हैं कि आखिर तुम अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की शक्तियों में क्या कर पाते हो। जो सुनकर वेजिटा कहता है, मैं एकदम तैयार हूँ काकारोट, दिखाओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं। वो दोनों ही जैसी एक दूसरे से भिड़ते हैं, वहां पर एक धमाका होता है। ग्रैंडफिश इन सभी धमाकों को रोकने के लिए वहां पर एक अपना बैरियर बनाते हैं। गोकू और वेजिटा एक दूसरे के ऊपर अपने काफी सारे हमले करने लगते हैं। वो दोनों ही धीरे धीरे करके एक दूसरे की शक्तियों को मैच करते हैं। दोनों ही ज़ेनोसामा ये देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी हम देखते कि ग्रैंडफिश अचानक से उस लड़ाई को वहीं पर रोक देते हैं। जो देखकर ज़ेनोसामा कहते हैं, अरे नहीं ग्रैंडफिश, आखिर तुमने ये क्यों किया? जिसके ऊपर तभी ग्रैंडफिश कहते हैं, मुझे माफ कर देना ज़ेनोसामा, लेकिन क्या आपको याद है हमें वापस कुछ समय के लिए फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर लौटना होगा। जो सुनकर दोनों ही ज़ेनोसामा कहते हैं, अरे हाँ, हम तो उसके बारे में भूल गए थे, लेकिन क्या हमारे साथ इस बार गोकू और वेजिटा दोनों आने वाले हैं? क्योंकि पहले तो हम अपने गार्डियन के साथ जाते थे। जो सुनकर ग्रैंडफिश थोड़ा सोचते हैं और तभी वो कहते हैं, नहीं ज़ेनोसामा, इस बार हमारे साथ सिर्फ एक ही गार्डियन आ सकता है और उसके अलावा साथ ही मैं आपके मैं चलूंगा, क्योंकि गोकू और वेजिटा दोनों को ही नहीं मालूम कि आखिर हम फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर कैसे जाएंगे और हमें वहां पर जाकर क्या क्या करना है। ये सारी बातें सुन के गोकू और वेजिटा थोड़ा सा हैरान होते हैं और तभी वो दोनों ही पूछते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर आप क्या बात कर रहे हो फ्यूचर टाइमलाइन के बारे में? क्या हम वहां पर जाने वाले हैं? लेकिन क्यों? जिसके ऊपर तभी ग्रैंडफिश बताते हैं, गोकू, क्या तुम भूल चुके हो, तुमने एक ज़ेनोसामा को यहाँ पर फ्यूचर से लाया है, तो इसी कारण की वजह से समय समय पर हमें फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर भी जाना पड़ता है, ये देखने के लिए कि फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर बचे हुए प्लैनेट और बचे हुए यूनिवर्सेस के अंदर आखिर क्या क्या चल रहा है। ओमनी किंग को वहां पर भी जाना बहुत जरूरी है। जो सुनकर गोकू और वेजिटा समझ जाते हैं और तभी वेजिटा कहता है, तो ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, तो हमें बताइए कि आखिर हमें अब आगे क्या करना है। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, सबसे पहले तो जब कभी भी ज़ेनोसामा फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर जाते थे तो मैं यहीं पर रहता था, मैं हर चीज में नजर रखता था क्या सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कुछ समय से काफी कुछ घट रहा है और मैं इस समय यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुक सकता, क्योंकि सबसे पहली बात तो तुम दोनों को ही नहीं मालूम कि आखिर फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर क्या क्या हमको करना है। इसी कारण की वजह से तुम में से एक शख्स मेरे साथ चलेगा, यानी कि हमारे साथ चलेगा, और मैं तुम्हें सारी ही बातें समझा दूंगा। और साथ ही में आजकल हमारे मल्टीवर्स के ऊपर भी काफी सारे खतरे मंडरा रहे हैं, तो तुम में से एक को यहाँ पर रुकना होगा। जो सुनकर तभी वेजिटा कहता है, तो ठीक है, मैं यहाँ पर रुकता हूँ, आप काकारोट को अपने साथ ले जाइए। जो सुनकर तभी गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, मेरे ख्याल से तुम्हें इनके साथ फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि तुम वहां पर ट्रंक से भी मिल सकते हो और तुम देख सकते हो कि आखिर वो क्या कर रहा है, और वैसे भी मैं यहाँ पर रुक के सबको संभाल लूंगा। जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो ठीक है गोकू, तुम यहाँ पर रुक
सब कुछ देखना जब तक हम फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर जाके आते हैं, जिसके ऊपर जेनोसामा कहते हैं, गोकू काश तुम भी हमारे साथ चलते तो बहुत ही मजा आता। जिसके ऊपर गोकू कहता है, कोई बात नहीं जेनोसामा, मैं आपके साथ अगली बार चलूंगा। ये कहने के बाद हम देखते कि ग्रैंड प्रीस्ट, वेजिटा और दोनों ही जेनोसामा फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर जाने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद कुछ समय बीत जाता है। गोकू धीरे धीरे करके वहां पर बोर होने लगता है और तभी गोकू कहता है, मैं एक जेनोसामा को फ्यूचर टाइमलाइन से तो लेकर आ गया था, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि हमें कुछ ऐसा भी करना होगा। और जेनोसामा समय समय पर फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर भी जाते रहते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू जेनोसामा के पैलेस पर अकेला होता है और तभी वहां पर एक शख्स आता है और वो शख्स कहता है, क्या यहाँ पर ओमनी किंग मौजूद है? मुझे ओमनी किंग जेनोसामा से एक काफी खास काम है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? गोकू को ये आवाज सुनाई देती है। गोकू कहता है, आखिर ये आवाज किसकी है और मुझे क्यों लग रहा है कि यह आवाज मैंने पहले भी कहीं सुन रखी है। ये कहने के बाद गोकू जेनोसामा के पैलेस से बाहर निकलता है और तभी वो शख्स गोकू को देखकर कहता है, क्या ये तुम हो गोकू? और तभी गोकू कहता है, हे, मैंने तुमको पहले देखा है, क्या मुझे याद नहीं आ रहा? कहीं तुम टेपियन तो नहीं? और तभी हम उस शख्स को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि टेपियन होता है। और टेपियन तभी गोकू से कहता है, गोकू आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे ख्याल से ये जगह तो ओमनी किंग की है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ तुमने एकदम सही सुना और तुमने एकदम सही समझा, ये जगह ओमनी किंग जेनोसामा की है। टेपियन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर टेपियन कहता है, मुझे जेनोसामा से कुछ काफी खास काम है, मुझे यहाँ के ओमनी किंग से मिलना है और ग्रैंड प्रीस्ट से भी। जिसके ऊपर गोकू कहता है, अरे नहीं टेपियन, वो इस समय तुमसे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है, वो फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर गए हैं। दोनों ही जेनोसामा और साथ ही में ग्रैंड प्रीस्ट और उनके साथ में वेजिटा भी गया है। ये सारी बातें सुन के टेपियन काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी वो कहता है, लेकिन मुझे उनसे मिलना था, मुझे उनसे काफी खास काम था। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या भला आखिर तुम्हें ओमनी किंग से क्या काम है टेपियन? चलो कोई बात नहीं, तुम्हें जो कोई भी काम है तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं और वेजिटा अब जेनोसामा के नए गार्डियन बन चुके हैं। जो सुनकर टेपियन हैरान होता है और वो कहता है, क्या तुम और ओमनी किंग के गार्ड? क्या सच में गोकू? जो सुनकर गोकू कहता है, हाँ तुम मेरा विश्वास कर सकते हो, मैं और वेजिटा ओमनी किंग जेनोसामा के नए गार्ड बन चुके हैं। जो सुनकर टेपियन कहता है, नहीं ये अच्छा नहीं है गोकू, आखिर तुम और वेजिटा जेनोसामा यानी कि एक ओमनी किंग के गार्डियन क्यों बने? जो सुनकर गोकू कहता है, क्या आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? क्या ये बुरा है? जिसके ऊपर तभी टेपियन कहता है, मैं यहाँ पर एक काफी खास काम से आया हूँ और वो ओमनी किंग का ही काम है। मुझे जानना है कि जेनोसामा कब तक आएंगे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ये बात तो मुझे भी नहीं पता टेपियन, लेकिन तुम्हारी बातों से ये साफ नजर आता है कि तुम घबराए हुए हो। क्या बात है, तुम मुझे बता सकते हो? जिसके ऊपर तभी टेपियन कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो गोकू, कुछ समय से न जाने कैसे लेकिन हर एक मल्टीवर्स और हर एक यूनिवर्स के ओमनी किंग के ऊपर लगातार हमले होते रह रहे हैं और उन सभी के गार्डियन को मार दिया गया है, जिनमें से मेरे ख्याल से जेनोसामा के भी पुराने गार्डियन को मार दिया गया होगा। जो सुनकर गोकू कहता है, हाँ जेनोसामा के ऊपर भी काफी हमले हुए थे, लेकिन जेनोसामा के गार्डियन मारे गए और अब हम इसी वजह से तो जेनोसामा के नए गार्डियन बन चुके हैं। जिसके ऊपर तभी टेपियन कहता है, लेकिन मुझे बताओ गोकू, क्या तुम्हारे गार्डियन बनने के बाद क्या किसी ने जेनोसामा के ऊपर हमला किया और क्या किसी को भी ये बात मालूम है कि तुम और वेजिटा जेनोसामा के नए गार्डियन बन चुके हो? जिसके बाद गोकू वो सारी बातें टेपियन को बताता है, जो कुछ भी प्लेनेट अर्थ में हुआ होता है। जो सुनकर टेपियन पूरी तरीके से हैरान होते हुए कहता है, नहीं गोकू, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, हमें जल्द से जल्द तुम्हारे प्लेनेट अर्थ में जाना होगा। ये कहने के बाद गोकू काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार टेपियन क्या कह रहा है। ये कहने के बाद टेपियन और गोकू बहुत ही तेजी से प्लेनेट अर्थ की तरफ जाते हैं। कुछ समय बाद वो दोनों ही जैसे वहां पर पहुंचते हैं, गोकू कहता है, नहीं आखिर ये कैसे हो सकता है, प्लेनेट अर्थ का ऐसा हाल? और हम देखते हैं कि प्लेनेट अर्थ पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है। प्लेनेट अर्थ में रहने वाला हर एक शख्स वहां से गायब हो चुका होता है।
जो देखकर टेपियोन कहता है, देखा गोकू, मुझे मालूम था कि कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ होगा। उन लोगों को मालूम चल गया होगा कि तुम और वेजिटा प्लेनेट अर्थ से हो, ज़ेनोसामा के नए गार्ड। जो सुनकर गोकू बड़ी हैरानी के साथ कहता है, लेकिन आखिर ये सब क्या हुआ टेपियोन? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये बात भी मुझे समझ में नहीं आ रही। प्लेनेट अर्थ का ऐसा हाल, और तुम जो कुछ भी कह रहे हो मैं ऐसे समझ नहीं पा रहा टेपियोन। क्या तुम मुझे साफ साफ बताओगे? जिसके ऊपर तभी टेपियोन कहता है, ठीक है गोकू, मैं तुम्हें हर एक बात साफ साफ बताता हूँ, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। कुछ समय पहले हमारे यूनिवर्स के अंदर भी ऐसी काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें घट रही थी। वहाँ पर भी हमारे ओमनी किंग के गार्ड्स को मारा गया, और साथ ही में हमारे वहाँ के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी मारा गया। जो सुनकर गोकू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, और वो कहता है, लेकिन ये सब भले तुम्हारे यूनिवर्स में कैसे हो सकता है? तुम तो एक अलग डायमेंशन से बिलोंग करते हो। जिसके ऊपर टेपियोन कहता है, फिलहाल के लिए मैं तुम्हें सारी बातें नहीं समझा सकता, लेकिन हाँ, तुम ये समझ सकते हो कि धीरे धीरे करके मैं भी एक गॉड के लेवल पर पहुंचता जा रहा था। जो कुछ भी मैंने प्लेनेट अर्थ में सीखा, वो सभी चीज़ें मैं वहाँ पर करता जा रहा था। मैं शक्तिशाली बन रहा था। आगे आने वाले समय पर हो सकता था कि मैं भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या फिर हमारे यूनिवर्स का गार्डियन बनता। लेकिन उससे पहले ही हमारे यूनिवर्स में काफ़ी कुछ होने लगा, जिसके बाद हमारे वहाँ के ओमनी किंग ने मुझे ये आदेश दिया कि मैं यहाँ पर, यानी कि तुम्हारे मल्टीवर्स के अंदर आके ओमनी किंग ज़ेनोसामा को सारी ही बातें बताऊं, जिससे वो सभी चीज़ें सही कर सके। लेकिन शायद मुझे यहाँ पर आने में देरी हो गई, और ज़ेनोसामा फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर लौट गए, जैसा कि तुम बता रहे हो। जो सुनकर गोकू कहता है, नहीं भला आखिर ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो हमें जल्द से जल्द प्लेनेट बीरस पे जाना होगा, यूनिवर्स 7 की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास। ये कहने के बाद टेपियोन और गोकू बीरस के प्लेनेट में जाने के लिए बड़ी तेजी से निकलते हैं। लेकिन गोकू जैसे ही वहां पर भी पहुंचता है, गोकू देखकर हैरान होता है, क्या आखिर ये सब कैसे? प्लेनेट बीरस का ऐसा हाल। और ये कहने के बाद हम देखते कि प्लेनेट बीरस भी बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वहां पर एक काफी बड़ी लड़ाई हुई है। जो देखने के बाद गोकू बीरस और वीज को ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। जो देखकर टेपियोन कहता है, नहीं, शायद जो कुछ भी हमारे यूनिवर्स के अंदर हुआ था वो यहाँ पर भी होने वाला है गोकू। तो आखिर अब तुम क्या करोगे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मैं क्या करूंगा? आखिर मैं अब क्या करूंगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और हम देखते हैं कि तभी वहां पर वीज का स्टाफ अचानक से गोकू के सामने आ जाता है। गोकू स्टाफ को देखकर काफी हैरान होता है, और तभी उस स्टाफ में से हम देखते कि वीज की झलक दिखाई देती है। और तभी वीज कहता है, मुझे मालूम है गोकू कि तुम हमें ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आओगे, लेकिन इस समय पर जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। मैं तुम्हें सारी बातें इस समय नहीं बता सकता। उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे बहुत जल्दी मिलोगे, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन इस समय पर सभी यूनिवर्स के अंदर बहुत बड़ा खतरा आ चुका है, और इसी वजह से लॉर्ड बीरस और मैं सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल के साथ में कुछ काफ़ी खास करने वाले हैं। जिस वजह से यहाँ पर जो कुछ भी तुमने देखा है वो सब धीरे धीरे करके हर यूनिवर्स में ना हो। इसी कारण के लिए तो हमें फिलहाल के लिए सभी गॉड्स और एंजल से मिलना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन गोकू, बहुत कुछ बुरा होने वाला है। हमें मालूम है कि ज़ेनोसामा फ्यूचर टाइमलाइन पर लौट चुके हैं, और अब जो कुछ भी सही कर सकता है और जो कुछ भी संभालना है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही संभालना है। लेकिन हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। गोकू ये कहने के बाद वो मैसेज वहां से गायब हो जाता है। जो देखकर गोकू कहता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसके ऊपर तभी टेपियोन कहता है, गोकू, हमें वापस ज़ेनोसामा के पैलेस पे जाना चाहिए। मुझे लगता है कि वो लोग वहीं पर गए होंगे गोकू, क्योंकि उनका असली टारगेट ओमनी किंग ही होंगे या फिर ओमनी किंग के गार्डियन। जो सुनकर गोकू कहता है, अगर ऐसी बात है तो हमें वहां पर जल्द से जल्द जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं ज़ेनोसामा का गार्डियन हूँ, और साथ ही में इस पूरे मल्टीवर्स का भी। तो मैं उन सभी को रोके रहूंगा, और जरा मैं भी देखूं कि आखिरकार प्लेनेट अर्थ की ऐसी हालत करने वाले लोग कौन हैं। ये कहने के बाद गोकू और टेपियोन ज़ेनोसामा के पैलेस में निकल जाते हैं, और तभी हम देखते हैं ज़ेनोसामा के पैलेस में एक शख्स को, जो कि कहता है, तो आखिरकार ज़ेनोसामा का पैलेस हम यहाँ पर पहुंच ही गए। तो हम देखते हैं कि गोकू और टेपियोन
प्लेनेट अर्थ और प्लेनेट बीरस में जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुके होते हैं। और तभी गोकू का व्हीज का दिया गया हुआ एक मैसेज मिलता है, जिसके बाद टेपियन गोकू से कहता है, गोकू लगता है कि हमें वापस ओमनी पैलेस पे जाना होगा। जो सुनने के बाद गोकू टेपियन के साथ ओमनी पैलेस पे जाने के लिए निकल जाता है। और तभी हम देखते हैं उस जेनोसामा के पैलेस पे, जहां पर हम एक शख्स को देखते हैं जो कि कहता है, तो आखिरकार मैं यहाँ पर पहुंच ही गया। उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ से खाली हाथ तो नहीं लौटूंगा। ये कहने के बाद वो शख्स जेनोसामा के पैलेस पे चले जाता है, जिसके बाद कुछ समय बीत जाता है। गोकू और टेपियन आखिरकार जेनोसामा के पैलेस पर पहुंच चुके होते हैं। और तभी गोकू कहता है, क्या यहाँ पर मुझे कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? टेपियन, लगता है कि यहाँ पर वो आ चुका है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। जो सुनकर टेपियन कहता है, क्या? आखिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें किसी की एनर्जी सेंस हो रही है गोकू? जिसके ऊपर गोकू कहता है, टेपियन, मैं जेनोसामा का एक नया गार्डियन बन चुका हूँ। अब मैं पहले से शक्तिशाली हो चुका हूँ, और उसके अलावा जेनोसामा के पैलेस पे हुई भी हर एक चीज के बारे में मुझे मालूम चल जाता है। ये कहने के बाद जैसे ही वो दोनों जेनोसामा के पैलेस के अंदर एंटर करते हैं, हम देखते हैं कि उन दोनों के ऊपर ये काफी बड़ा कीब्लाश आता है, जिससे वो दोनों ही बड़ी मुश्किल से बच पाते हैं। और गोकू कहता है, जैसा कि मुझे लगा था कि आखिर तुम यहाँ पर पहुंच गए, लेकिन तुम हो कौन? जिसके ऊपर तभी हम वहां पर एक शख्स को देखते हैं जो कि कहता है, ओह, देखने से तो तुम एक सयन लगते हो। क्या मुझे बताओ, क्या सच में एक सयन अब ओमनी किंग का गार्डियन बन चुका है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ, मैं जेनोसामा का नया गार्डियन हूँ, लेकिन आखिर तुम कौन हो? अपना मास्क हटाओ। जिसके ऊपर तभी वो शख्स अपना मास्क हटाता है, जो देखकर गोकू पूरी तरीके से हैरान होता है। और गोकू कहता है, क्या? ये नहीं हो सकता, तुम तो मैं हूँ। और तभी हम उस शख्स को देखते हैं जो कि बिल्कुल गोकू के जैसा दिखता है। वो शख्स गोकू को देखकर कहता है, कहीं ये वही तो नहीं? हे सेयन, मुझे अपना नाम बताओ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मेरा नाम गोकू है, और आखिर तुम भला यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो सुनकर वो शख्स कहता है, गोकू तो ये वो नहीं है। जिसके ऊपर तभी वो शख्स अपना पावर अप करता है, वो सुपर सैयन फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो गोकू के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन गोकू उसके हमले को बड़ी आसानी से रोक लेता है। और गोकू कहता है, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इतनी आसानी से अब यहाँ से नहीं जा पाओगे, भले ही तुम कोई भी क्यों ना हो और मेरे ही जैसे क्यों ना दिखते हो। लेकिन तभी वो शख्स गोकू के ऊपर अपना वापस हमला करता है। गोकू इस बार उसके हमले को नहीं रोक पाता। गोकू काफी दूर जाके गिरता है। वहां पर एक धमाका होता है, और ये सब देख के टेपियन उस शख्स के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। लेकिन तभी गोकू कहता है, रुक जाओ टेपियन। और तभी हम देखते गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। जो देखकर टेपियन कहता है, क्या? आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं रुक जाऊं? यानी कि तुम इससे अकेले ही लड़ने वाले हो गोकू? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ, तुमने एकदम सही समझा टेपियन। मैं जेनोसामा का नया गार्डियन हूँ। इस ओमनी पैलेस की रक्षा करना मेरा काम है, तो तुम पीछे हटो और बस देखो। ये कहने के बाद गोकू शख्स के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। वो शख्स गोकू के हमले को बड़ी आसानी से रोकता है। गोकू ये देखकर काफी हैरान होता है, लेकिन अगले ही पल वो शख्स गोकू के ऊपर अपना एक हमला करता है। गोकू उस हमले से कुछ कदम पीछे हट जाता है, जो देखकर पूरी तरीके से गोकू हैरान होते हुए कहता है, क्या? आखिर ये भला कैसे हो सकता है? तुम्हारी ये सुपर सैयन फॉर्म आखिर मेरी अल्ट्रा इंस्टेंट को टक्कर कैसे दे पा रही है? जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, तुम अभी मेरे सामने बच्चे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि आखिर मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो सैयन गोकू के ऊपर वापस से अपना हमला करता है। गोकू इस बार उसके हमले से बचता है। गोकू उसे काफी जोरदार पंच लगाने में कामयाब होता है, जिससे वो शख्स भी कुछ कदम पीछे जा गिरता है। और तभी गोकू कहता है, मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो और तुम भला यहाँ पर क्यों आए हो? जिसके ऊपर वो शख्स खड़े होते हुए कहता है, मैं कौन हूँ ये चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। मेरा नाम बारडोक है, और हाँ, मैं यहाँ पर किसी काम से आया था, लेकिन मुझे यहाँ पर ओमनी किंग नजर नहीं आ रहे। भला वो कहाँ पर है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, ओमनी किंग जेनोसामा इस समय यहाँ पर नहीं है। मैं जेनोसामा का गार्डियन हूँ। मुझे मालूम है कि इस समय पर ओमनी किंग यहाँ पर नहीं है, और तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो। जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, तुम और ओमनी किंग के गार्डियन मुझसे मजाक मत करो। इतना कमजोर शख्स भला ओमनी किंग का गार्डियन कैसे हो सकता है?
और वैसे भी अगर तुम ओमनी किंग के गार्डियन होते तो तुम इस समय पर यहाँ पर नहीं बल्कि ओमनी किंग के पास होते। ये कहने के बाद वो शख्स गोकू के ऊपर अपना वापस हमला करता है, लेकिन इस बार गोकू उसके हमले को रोकता है और वो कहता है, मैं भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं ओमनी किंग के पैलेस को तबाह करना नहीं चाहता। ये सुन के बार्डोक पीछे हट जाता है और वो कहता है, तुम मुझे थोड़े दिलचस्प लगे, तो चलो अपनी लड़ाई को सीरियस करें। सयन। ये कहने के बाद वो शख्स अपना और भी ज्यादा पावर अप करता है। बार्डोक गोकू के ऊपर अपने एक के बाद एक काफी सारे हमले करने लगता है। गोकू उसके हमले को रोकता है, लेकिन न जाने कैसे गोकू धीरे धीरे करके पीछे हटने लगता है, जो देखकर गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है। टेपियोन अपना हमला करने के लिए जाता है उस शख्स के ऊपर, लेकिन टेपियोन बार्डोक को छू तक नहीं पाता और गोकू को लगातार बार्डोक पीटता रहता है। न जाने क्यों गोकू लेकिन धीरे धीरे करके उससे काफी ज्यादा पीछे हटने लगता है और गोकू कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं उससे पीट क्यों नहीं पा रहा? जिसके ऊपर तभी बार्डोक कहता है, शायद तुम काफी चीजें नहीं जानते, खास करके हम पुराने साइंस के बारे में। ये कहने के बाद बार्डोक अपना काफी बड़ा हमला गोकू के ऊपर करता है और इस बार गोकू उसके हमले को नहीं रोक पाता। गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पर होता है और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे गोकू काफी दूर जा गिरता है। गोकू अभी भी ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। गोकू कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैं अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पर हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसकी सुपर साइयन फॉर्म को टक्कर क्यों नहीं दे पा रहा? जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, तुम अभी भी बच्चे ही हो। तुम्हें शायद नहीं मालूम कि साइयन की असली ताकत उसकी फॉर्म पर निर्भर नहीं करती, आखिर वो कितना शक्तिशाली है इसके ऊपर निर्भर करती है। चलो कोई बात नहीं, इस बार के लिए तुम्हारे लिए सबक पूरा था, तो चलो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म करता हूँ। ये कहने के बाद बार्डोक अपने काफी बड़ा हमला गोकू के ऊपर करता है। गोकू उस हमले को सिर्फ रोकता रहता है, लेकिन तभी वहां पर एक काफी बड़ा की ब्लास्ट आता है, जो कि बार्डोक के उस अटैक को हटा देता है, जो देखकर गोकू हैरान होता है। और तभी वो शख्स कहता है, हे तुम इस साइयन से दूर हट जाओ, ये मेरा साथी है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर वेजिटा आ चुका होता है। वेजिटा को देखकर बार्डोक काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है, क्या तुम तो शायद। ये कहने के बाद बार्डोक अपनी नॉर्मल फॉर्म पर आ जाता है और वो कहता है, मुझे ये देखकर काफी खुशी हुई और शायद जो मैं समझ रहा था तुम वही हो गोकू। तो चलो हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी। वैसे भी मैं यहाँ पर ओमनी किंग की तलाश में आया था। अगर ओमनी किंग ही यहाँ पर नहीं है तो मेरा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। ये कहने के बाद बार्डोक वहां से जाने लगता है और तभी बार्डोक कहता है, लेकिन हाँ, हमारी अगली लड़ाई के लिए तैयार रहना, क्योंकि मैं दोबारा लौटकर जरूर आऊंगा और उस बार तुम्हें अगला मौका नहीं मिलेगा, समझे? ये कहने के बाद बार्डोक वहां से चले जाता है। गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है और गोकू तभी वेजिटा से पूछता है, वेजिटा आखिर तुम यहाँ पर कैसे? वेजिटा टेपियोन को देखता है और तभी वेजिटा कहता है, ये सारी बात छोड़ो, मुझे बताओ कि आखिर वो शख्स यहाँ पर क्या कर रहा था और भला तुम उससे कैसे हार गए कैकरॉट? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, पता नहीं वेजिटा, उसने मुझे अपनी सुपर साइयन फॉर्म पे हरा दिया, न जाने क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं उससे लड़ रहा था कि कुछ चीज है जो मुझे अपने आप ही रोके जा रही है। जो सुनकर टेपियोन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है, वेजिटा आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गोकू ने मुझे बताया था कि तुम जेनोसामा के साथ गए हो। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ, मैं जेनोसामा के साथ गया था, लेकिन मेरा काम वहां पर खत्म हो गया और इसी कारण से जेनोसामा ने मुझे यहाँ पर भेज दिया, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि तुम कोई ना कोई बेवकूफ़ी करोगे। लेकिन आखिर वो शख्स कौन था? जिसके ऊपर गोकू कहता है, पता नहीं वेजिटा, लेकिन उसने अपना नाम बार्डोक बताया था। जो सुनकर वेजिटा हैरानी के साथ कहता है, क्या बार्डोक? क्या तुम्हें सच में नहीं पता कैकरॉट कि आखिर वो कौन था? जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, आखिर वो कौन था, लेकिन ना जाने क्यों जब मैं उससे लड़ रहा था तो मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ अंदर से रोक रहा है उसके ऊपर हमला करने के लिए। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, जरूर ऐसा हुआ होगा, क्योंकि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे पिता थे कैकरॉट। तो हम देखते हैं कि गोकू बार्डोक से मिल चुका होता है। बार्डोक वहां से निकल जाता है, जिसके बाद वहां पर वेजिटा आ चुका होता है। वेजिटा गोकू को बताता है
कि बार्डोक और कोई नहीं बल्कि गोकू के पिता हैं। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या क्या सच में? क्या वो मेरे डैड थे वेजिटा? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ कैकरोट, इसीलिए तुम्हारी शक्ल उनसे बहुत मिलती है। जो सुनकर गोकू कहता है, लेकिन आखिर उन्हें क्या नहीं मालूम चला होगा कि मैं उनका ही बेटा हूँ? तो आखिर वो मुझसे बिना मिले कैसे जा सकते हैं वेजिटा? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, पता नहीं कैकरोट, लेकिन मेरे ख्याल से वो उन्हीं लोगों के साथ शामिल होंगे जिन्होंने ज़ेनोसामा के गार्डियन को खत्म किया था। ये सभी सुनकर टेपियोन कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि हमें उनके पीछे जाना चाहिए। हो सकता है कि वो उन्हीं लोगों के पास जाए जो कि ये सब कर रहे हो। जो सुनकर वेजिटा कहता है, हाँ टेपियोन, शायद तुम सही कह रहे हो, तो चलो कैकरोट, हमें चलना चाहिए। जो सुनकर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, तो चलो, अब हमें जल्दी करनी चाहिए। ज़ेनोसामा के आने से पहले हमें सब कुछ सही करना होगा। ये कहने के बाद गोकू, वेजिटा, टेपियोन हम देखते हैं कि बार्डोक का पीछा करने लगते हैं, लेकिन बार्डोक बड़ी तेजी से आगे बढ़ चुका होता है। उन तीनों को ही बार्डोक नहीं मिलता, और तभी गोकू कहता है, आखिर डैड कहाँ पर गए होंगे वेजिटा? मुझे नहीं लगता कि हम इतनी आसानी से उन्हें ढूंढ सकते हैं। जिसके ऊपर टेपियोन कहता है, गोकू, वेजिटा, तुम दोनों तो ज़ेनोसामा के गार्डियन बन चुके हो, तुम्हारी शक्तियां पहले से बढ़ चुकी है। क्या तुम इस समय पर उन्हें नहीं ढूंढ सकते, उनकी की को महसूस करके? जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, नहीं, हम ऐसा शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मल्टीवर्स काफी बड़ा है, और अगर वो इतनी देर में किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गए होंगे तो शायद हम उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, इसका मतलब यह है कि हमें अलग अलग होकर उन्हें ढूंढना होगा वेजिटा। शायद तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन 20 लॉर्ड बीरस और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस समय एक ही साथ है। वो बहुत कुछ करने की सोच रहे हैं, वो इन सभी को रोकने की सोच रहे हैं, तो हमें अलग अलग होकर उन्हें ढूंढना होगा। अगर हमें डैड नहीं मिले तो हमें 20 और बाकी एंजल्स को ढूंढना होगा। उसके बाद हो सकता है कि हमें उनका पता चल जाए। तो चलो, अब हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। ये कहने के बाद हम देखते कि गोकू, वेजिटा, टेपियोन तीनों ही अलग अलग दिशा में जाने लगते हैं, और तभी हम सभी बार्डोक को देखते हैं। बार्डोक एक जगह पर आ चुका होता है। बार्डोक एक शख्स के सामने खड़ा होता है। वो कहता है, हे, तुम्हें क्या लगता है कि आखिर अब हमें क्या करना है? क्योंकि ज़ेनोसामा यहाँ पर नहीं है, और जैसा कि तुमने बताया, ज़ेनोसामा के नए 2 गार्डियन से मैं मिल चुका हूँ, वो दोनों भी साइंस है। जिसके बाद हम वहाँ पर एक शख्स को देखते हैं जो कि कहता है, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, इस समय ज़ेनोसामा यहाँ पर नहीं है, लेकिन आगे हमें और कुछ भी नहीं करना। हमें ज़ेनोसामा के गार्डियंस को सबसे पहले खत्म करना होगा। जिसके ऊपर तभी बार्डोक कहता है, मुझे नहीं लगता कि इस बार हम ज़ेनोसामा के उन दोनों गार्डियन को खत्म कर पाएंगे, क्योंकि उन दोनों गार्डियन की शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो दोनों भी साइंस है। जो सुनकर वो शख्स कहता है, ओह अच्छा, तो क्या इसी वजह से मैंने तुम्हें वहाँ पर भेजा था कि तुम मुझे जाकर ये सारी बेवकूफ़ बातें बताओ? बार्डोक, अगर तुम उन दोनों से मिले थे तो तुम्हें उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए था। तुम्हें तो मालूम ही है ना कि इस समय पर इस यूनिवर्स के अंदर हमारा एक भी साथी मौजूद नहीं है सिवाय मेरे, तो तुम्हें इसी समय उसे ख़त्म कर देना चाहिए था। जो सुनकर बार्डोक कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने कोशिश नहीं की होगी? वो लोग शक्तिशाली थे, तुम उन सभी के बॉस हो, तो तुम्हें उन सभी को अपने साथ रखना चाहिए था। तुमने हर एक यूनिवर्स में उन्हें क्यों भेज दिया? जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, क्योंकि सभी गॉड्स और सभी एंजल्स गायब हो चुके हैं। ना जाने लेकिन क्या वो सभी करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि वो हमें रोकने की कोशिश कर रहे हों, इसीलिए मैंने अपने सभी साथियों को वहाँ पर भेजा है। हाँ, भले ही मैं उन सभी का मास्टर हूँ, लेकिन फिर भी उन्हें अपना काम करना आता है जो तुम नहीं करके आए। ये सभी सुनकर बार्डोक कहता है, तो तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा हूँ? लेकिन तभी हम देखते उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, तो आखिरकार तुम लोग मुझे मिल ही गए। और हम देखते हैं कि बार्डोक और वह शख्स जैसे पीछे मुड़कर देखते हैं, वहां पर वेजिटा खड़ा होता है। वेजिटा उन्हें देखकर कहता है, हे,
तुम बार्डोक हो ना, कैकरॉट के पिता। आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो प्लेनेट वेजिटा के साथ में मारे गए थे। जो सुनकर बार्डोक कहता है, तो आखिरकार मेरी मुलाकात सियन प्रिंस वेजिटा से हो रही है। मैं ये देखकर काफी खुश हुआ, लेकिन हाँ, जो तुम जानना चाहते हो वैसा नहीं है। उस समय प्लेनेट वेजिटा तबाह हो गया था, लेकिन डिमिग्रा ने मुझे बचा लिया था, और वो कैसे हुआ ये तो मुझे भी नहीं मालूम। इसीलिए मैं फिलहाल के लिए इसके लिए काम कर रहा हूँ, और तुम्हारे लिए चाहिए होगा प्रिंस कि तुम यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर वेजिटा कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आखिर तुम कैकरॉट के साथ में क्यों लड़ रहे थे, जबकि वो तुम्हारा बेटा है? जो सुनकर बार्डोक कहता है, मैं देख सकता हूँ प्रिंस, तुम काफी ज्यादा बदल चुके हो। वेजिटा, तुम पहले से बिल्कुल भी नहीं थे। और तभी डिमिग्रा कहता है, हे बार्डोक, आखिर ये भला कौन है? जिसके ऊपर वेजिटा अपना पावर अप करते हुए कहता है, मैं हूँ सभी सेयंस का प्रिंस और जेनोसामा का नया गार्डियन वेजिटा, और मैं तुम दोनों को यहीं पर रोकने आया हूँ। मुझे मालूम था कि तुम जरूर अपने बॉस के पास ही गए होगे बार्डोक। जो सुनने के बाद बार्डोक अपना पावर अप कर लेता है। वो अपने सुपर सैयन 3 फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म होकर कहता है, क्या बात है प्रिंस ऑफ ऑल सियन वेजिटा, तुमने एकदम सही पहचाना। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा बॉस नहीं है। ये कहने के बाद बार्डोक अपना वेजिटा के ऊपर हमला करता है, लेकिन वेजिटा बार्डोक के हमले को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। जो देखकर बार्डोक कहता है, क्या बात है, मेरा बेटा कैकरॉट मेरे हमले को डॉज नहीं कर पाया था, लेकिन तुमने इसे डॉज कर लिया वेजिटा, ये काबिले तारीफ है। ये कहने के बाद बार्डोक लगातार अपने काफी सारे हमले वेजिटा के ऊपर करता है। वेजिटा उन सभी हमलों को डॉज करता है, लेकिन तभी हम देखते कि डिमिग्रा अचानक से वेजिटा के ऊपर हमला कर देता है। वेजिटा उस हमले को नहीं देख पाता, वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। वेजिटा डिमिग्रा के एक ही हमले से नॉर्मल फॉर्म पर आ चुका होता है, और तभी डिमिग्रा कहता है, तो क्या कहते हो बार्डोक, क्या यही वो सियन है जिसके बारे में तुम कह रहे थे कि यह शक्तिशाली है? तो चलो, इसे अब तुम जल्द से जल्द खत्म करो। ये सुनने के बाद बार्डोक अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट वेजिटा के ऊपर करता है। वेजिटा डिमिग्रा की पावर को देख के थोड़ा हैरान होता है, लेकिन तभी हम देखते कि वहां पर गोकू भी आ जाता है। गोकू बार्डोक के उस अटैक को वहां से हटा देता है, और तभी वेजिटा कहता है, क्या कैकरॉट, आखिर तुम यहाँ पर, लेकिन टेपियोन कहाँ पर है? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, वेजिटा, टेपियोन सभी गॉड्स और एंजल के पास में है, वो लोग कुछ खास कर रहे हैं, जब तक हमें इन दोनों को संभालना होगा। और तभी हम देखते बार्डोक गोकू को देख के कहता है, तो कैकरॉट, लगता है कि तुम्हें सब कुछ मालूम चल चुका है, क्यों, है ना? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ, मुझे सब कुछ मालूम चल चुका है डैड, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप ही मेरे। जिसके ऊपर तभी बार्डोक गोकू के ऊपर अपना हमला कर देता है। हम देखते कि गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पर चले जाता है, वो उसके हमले को डॉज कर लेता है। जो देखकर वेजिटा हैरान होता है। वेजिटा कुछ बोलता उससे ही पहले डिमिग्रा वेजिटा के ऊपर अपना हमला कर देता है, जिसे वेजिटा बचने के लिए अपना पावर अप करके अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तभी वेजिटा कहता है, क्या आखिर तुम ये सब भला क्यों कर रहे हो बार्डोक? जिसके ऊपर तभी डिमिग्रा वेजिटा के ऊपर अपना वापस हमला करता है। इस बार वेजिटा उसके हमले को नहीं डॉज कर पाता, वेजिटा काफी दूर जा गिरता है। और तभी गोकू और बार्डोक एक दूसरे के ऊपर अपने हमले करने लगते हैं। गोकू बार्डोक से कहता है, डैड, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जिसके ऊपर बार्डोक कहता है, मैं इस समय तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता, समझे? ये कहने के बाद बार्डोक और गोकू एक दूसरे के साथ में अपनी लड़ाई को शुरू कर चुके होते हैं। हम देखते हैं कि गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो तभी बार्डोक के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिससे बार्डोक काफी दूर जा गिरता है। बार्डोक अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है, और तभी गोकू और वेजिटा अपनी अल्ट्रा फॉर्म पर हम देखते कि डिमिग्रा के सामने खड़ा होता है। और तभी डिमिग्रा कहता है, क्या हुआ बार्डोक, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते थे? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ तुम्हें कि आखिरकार मेरे पास कितनी शक्तियाँ हैं। तुम कह रहे थे ना कि ये दोनों सियन शक्तिशाली है, तो चलो देख लेते हैं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि
डिमिग्रा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, जिससे आसपास के प्लेनेट पलक झपकते धूल में बदल जाते हैं। वहां पर काफी सारे धमाके होने लगते हैं, जो देखकर गोकू और वेजिटा थोड़े से हैरान होते हैं। और तभी हम देखते हैं डिमिग्रा को, जो कि अपनी एक नई फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और तभी डिमिग्रा कहता है, तो चलो देखते हैं कि आखिर तुम अब मेरी इस ताकत का सामना भला कैसे कर पाते हो साइयंस। ये कहने के बाद डिमिग्रा गोकू और वेजिटा के ऊपर अपने हमले करता है। गोकू और वेजिटा उसके हमले को डॉज करते हैं। वो दोनों ही एक साथ अपना हमला करने के लिए जाते हैं डिमिग्रा के ऊपर, जिससे डिमिग्रा बड़ी आसानी से डॉज करता है। वो गोकू और वेजिटा के ऊपर अपना हमला करता है, जिससे वो दोनों ही काफी दूर जा गिरते हैं। इस एक हमले की वजह से गोकू और वेजिटा को काफी ज्यादा चोटें लगती है। और तभी वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये भला इतना शक्तिशाली कैसे है? आखिर ये है कौन? जिसके ऊपर तभी बार्डोक कहता है, शायद तुम इसे नहीं जानते हो, लेकिन ये बहुत समय पहले डीमन किंग हुआ करता था, और इसी वजह से इसे मालूम है कि कौन सा शख्स कितना शक्तिशाली है, और ये इस पूरे मल्टीवर्स में अपना कब्जा करना चाहता है। इसका नाम डिमिग्रा है, और मैं तुम्हें बता दूं कि जरा इसके सामने संभल कर रहना। जो सुनकर डिमिग्रा कहता है, बार्डोक, आखिर तुम ये भला कैसी बातें कर रहे हो? लगता है कि तुम अपने बेटे को देखकर मेरा साथ छोड़ते हुए जा रहे हो। जो सुनकर बार्डोक कुछ भी नहीं बोलता और वो बस शांत खड़ा होता है। और तभी गोकू और वेजिटा खड़े होते हैं। वो डिमिग्रा के ऊपर अपने एक के बाद एक काफी सारे हमले करते हैं, लेकिन डिमिग्रा उन सभी के हमले को बड़ी आसानी से डॉज करता है। वो गोकू और वेजिटा के ऊपर अपने हमले करता है। इस बार वेजिटा काफी दूर जा गिरता है। वेजिटा की हालत काफी बुरी हो चुकी होती है। और तभी गोकू कहता है, मुझे नहीं मालूम डैड कि आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं अब इस मल्टीवर्स का गार्डियन बन चुका हूं, जब से मैं ज़ेनोसामा का गार्ड बना हूं, और इसी वजह से मुझे इसे रोकना होगा। और अगर आप भी मेरे रास्ते में आओगे तो मुझे आपको भी रोकना होगा, क्योंकि ये जो कुछ भी करना चाहता है इसके इरादे अच्छे नहीं हैं, और मैं इसे रोक के रहूंगा। ये कहने के बाद गोकू अपने लगातार काफी सारे हमले डिमिग्रा के ऊपर करने लगता है। डिमिग्रा गोकू एक दूसरे पे अपने काफी सारे हमले करते हैं। वहां पर काफी सारे धमाके होने लगते हैं, लेकिन गोकू डिमिग्रा के सामने नहीं टिक पाता। वो भी चोट खाकर काफी दूर गिरता है। गोकू वेजिटा अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आ चुके होते हैं। तभी डिमिग्रा कहता है, तो चलो इस बार वापस से हम एंशियन गार्डियन का खेल खत्म करते हैं, और उसके बाद ज़ेनोसामा का एक भी गार्डियन जिंदा नहीं रहेगा। ये कहने के बाद हम देखते डिमिग्रा अपने काफी बड़ा हमला सीधा गोकू और वेजिटा के ऊपर करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीच में बार्डोक आ जाता है। बार्डोक उस हमले को वहां से हटा देता है, और ये देखकर डिमिग्रा हैरान होता है। बार्डोक कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ काम जरूर कर रहा था, लेकिन मैं अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकता। डिमिग्रा, जिसके ऊपर तभी डिमिग्रा हंसते हुए कहता है, जैसा कि मुझे लगा था बार्डोक, तुम्हारे अंदर अभी भी बदले की भावना है मेरे लिए। चलो कोई बात नहीं, दिखाओ मुझे कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। ये कहने के बाद बार्डोक डिमिग्रा के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। डिमिग्रा उसके हमले को रोकता है। वो बार्डोक को एक काफी जोरदार हिट लगाता है, जिससे बार्डोक काफी दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं कि डिमिग्रा अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट बार्डोक के ऊपर करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। बार्डोक अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है, और तभी वो तीनों ही वहां पर जमीन पर गिरे हुए होते हैं। और तभी हम देखते हैं डिमिग्रा को, जो कि हंसते हुए कहता है, तो अंत में 3 साइयन मेरे हाथों आज मारे जाएंगे, ये काफी खुशी की बात है। ये कहने के बाद डिमिग्रा अपना पावर अप करके काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है। हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद डिमिग्रा काफी जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन तभी डिमिग्रा को एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से हम साइयंस को खत्म कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तभी हम देखते कि धुएं के बीच में से वेजिटो बाहर आता है, और उसने बार्डोक को बचा लिया होता है। वेजिटो को देख के डिमिग्रा हैरान होता है, और वो कहता है, क्या भला आखिर तुम साइयन जिंदा कैसे हो? कहीं तुमने आपस में मर्ज तो नहीं कर लिया है? जो सुनकर वेजिटो कहता है, हाँ, तुमने एकदम सही सुना डीमन, तो अब तुम नहीं बचने वाले, क्योंकि तुम्हें अब गार्डियन वेजिटो का सामना करना है।
और ये देखो। ये कहने के बाद वेजिटो अपना पावर अप करके अपनी ब्लू फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटो पलक झपकते ही हम देखते हैं कि डिमिग्रा के सामने पहुंच के उससे काफी जोरदार हिट करता है। डिमिग्रा वेजिटो के हमले को नहीं रोक पाता, वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। और तभी डिमिग्रा कहता है, क्या तुम्हारे मर्ज करने से ही तुम्हारे अंदर आखिर भला इतनी ताकत भला कैसे आ गई? जिसके ऊपर वेजिटो कहता है, हमारी असली ताकत मर्ज करने से ही सामने आएगी, क्योंकि ग्रैंड प्रीश के साथ ट्रेनिंग करते समय हमने काफी खास तरह की मर्जिंग पावर सीखी थी और इसी वजह से हम वेजिटो अब पहले से भी और भी शक्तिशाली बन चुके हैं। ये कहने के बाद वेजिटो अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट सीधा डिमिग्रा के ऊपर करता है, जिससे वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि वेजिटो लगातार काफी सारे हमले डिमिग्रा के ऊपर करता रहता है, वो डिमिग्रा को पीटता रहता है, जो देखकर डिमिग्रा काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी वेजिटो अपना फाइनल कामेहामेहा अटैक सीधा करता है डिमिग्रा के ऊपर, जिससे वहाँ पर एक और काफी बड़ा धमाका होता है। ये सभी देखकर वेजिटो हंसता है, वो कहता है, क्या हुआ डेमन किंग, क्या तुम सेयन प्रिंस और सेयन किंग वेजिटो के सामने नहीं टिक पाए? ये कहने के बाद वेजिटो हंसता है, लेकिन तभी धुएं के बीच में से हम देखते डिमिग्रा बाहर आता है और डिमिग्रा हंसते हुए कहता है, तुम सेयन्स भी कितने नादान हो, शायद तुम्हें नहीं पता कि मेरा अंत इतनी आसानी से नहीं हो सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से बार्डोक अपनी सुपर सेन 3 फॉर्म पर आ जाता है, वो सीधा डिमिग्रा को पकड़ लेता है। और तभी बार्डोक कहता है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा गोकू वेजिटा, तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगाकर हमारे ऊपर हमला करना होगा। जो सुनकर वेजिटो कहता है, लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो तुम भी मारे जाओगे बार्डोक, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर बार्डोक बताता है, हाँ लेकिन डिमिग्रा को मारने का सिर्फ यही एक तरीका है, अगर कोई शख्स इसके साथ मारा जाएगा तभी डिमिग्रा पूरी तरीके से खत्म होगा, इसके अलावा ये नहीं हो सकता। हम देखते कि वेजिटा नहीं मान रहा होता और तभी बार्डोक अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है। हम देखते कि ये देखकर वेजिटो काफी ज्यादा हैरान होता है। वेजिटो कहता है, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जिसके ऊपर तभी बार्डोक कहता है, मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं हमेशा से ही डिमिग्रा से बदला लेना चाहता था। शायद तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन डिमिग्रा भी वो शख्स था जिसकी वजह से सभी सेयन्स मारे गए। ना केवल प्लेनेट वेजिटा बल्कि सेयन्स का एक और प्लेनेट हुआ करता था जो कि डिमिग्रा की ही वजह से खत्म हुआ। और जब मुझे मालूम चल चुका था कि मेरा बेटा कैकरॉट जिंदा है, लेकिन फिर भी मैं उसके पास नहीं आ पाया, सिर्फ और सिर्फ इसी शख्स के कारण मैं अपना बदला लेने की काफी समय से सोच रहा था। तो तुम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम इसी समय अपना हमला करो, क्योंकि डिमिग्रा को मारने का सिर्फ यही एक तरीका है। डिमिग्रा का साथी अगर डिमिग्रा के साथ मारा जाए तभी डिमिग्रा खत्म हो सकता है। जो सुनकर वेजिटो थोड़ा उदास होता है, लेकिन वो बार्डोक की बातों को मानता है। वो अपना हमला करता है और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे हम देखते हैं कि डिमिग्रा के साथ में बार्डोक भी वहीं पर मारा जाता है। और तभी वो फ्यूजन खत्म होता है। गोकू कहता है, नहीं डैड। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, कैकरॉट तुम चिंता मत करो, आखिरकार बार्डोक ने जो कुछ भी किया वो सब सही किया। जिसके बाद हम देखती कि वहां पर जेनोसामा भी आ चुके होते हैं और तभी गोकू सारी बातें जेनोसामा को बताता है और सारी की सारी खतरा अब टल चुका होता है। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है।